नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को। मेरा नाम मनीष यदुवंशी। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार या मोबाइल टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी प्यारों बच्चों? आपके लिए ये क्लास बहुत बेहतरीन होने वाली है। जैसा कि हम लोगों ने इसका जो होता है 3 लेक्चर ऑलरेडी पहले कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज इसका लेक्चर जो होता है हम लोग को लेक्चर 4th होने वाला है। तो अगर आप यूपी पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए सब्जेक्ट क्लास जो था मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों इसके पहले जो है हम लोगों ने 2 यूनिट कंप्लीट कर चुका हूँ। यूनिट फर्स्ट यानी जो होता है फोर्स जो मेजर एंड डायमेंशनल होता है, और दूसरा यूनिट जो होता है फोर्स एंड मोशन। ठीक है, आज इसका यूनिट थर्ड होने वाला है यानी वर्क पावर एंड एनर्जी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो जैसा कि दोस्तों इसका हम लोग 3 लेक्चर पहले कंप्लीट कर चुके हैं, इसका आज लेक्चर 4th होने वाला है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आज हम लोग बात करेंगे कि यानी ऊर्जा यानी एनर्जी क्या होता है। ठीक है, यानी ऊर्जा क्या होती है। तो ऊर्जा जो होता है आप लोगों ने क्लास 10th और 11 12 8 9th और 10th में पढ़ा होगा। यानी ऊर्जा क्या होता है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने यही पढ़ा होगा कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और कार्य जो होता है। ठीक है, तो आज इसमें हम लोग पूरा डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, यानी ऊर्जा क्या होता है। ऊर्जा जो होता है यानी कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, इसका इंग्लिश में देख लेते हैं। द कैपेसिटी ऑफ डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। और ऊर्जा जो होता है, ऊर्जा को भी जो होता है कार्य की तरह ही जो होता है अदिश राशियाँ होता है। यानी ऊर्जा जो होता है, ऊर्जा भी कार्य की तरह जो होता है ही अदिश यानी स्केलर राशियाँ होती है। ठीक है, यानी ऊर्जा जो होता है, ऊर्जा एक जो होता है अदिश राशियाँ होती है। ठीक है, अदिश राशियाँ में क्या होता है, अदिश राशियाँ में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, इसमें डायरेक्शन यानी दिशा नहीं होता है। यानी ऊर्जा जो होता है अदिश राशियाँ होती है। इसका ऐसा यूनिट यानी आदि जो होता है ऊर्जा जो होता है एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है। तो ऊर्जा का ऐसा यूनिट यानी जो होता है या साई प्रणाली में ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ठीक है, यानी ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं, यानी इन द एसआई यूनिट ऑफ यूनिट। तो इसमें जो होता है एनर्जी का यूनिट जो होता है जूल होता है। ठीक है, तो यानी कार्य क्या होता है, तो कार्य जो होता है दोस्तों कार्य करने की क्षमता को यानी कार्य यानी ऊर्जा एनर्जी यानी ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा जो होता है यानी कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा को जो होता है एक दोस्तों स्केलर यानी अदिश राशियाँ होती है। ठीक है, अदिश राशियाँ में क्या होता है, अदिश राशियाँ में जो होता है दोस्तों सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, उसे अदिश राशियाँ होता है। और कार्य यानी ऊर्जा यानी एनर्जी का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो एनर्जी का ऐसा ही मात्रक जो होता है जूल होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला जो नेक्स्ट हम लोग को होने वाला है, फर्स्ट लिखेंगे यानी यांत्रिकी ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यानी मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है। ठीक है दोस्तों, यानी यांत्रिकी ऊर्जा या मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है। तो मैकेनिकल ऊर्जा दोस्तों 2 होते हैं। ठीक है, काइनेमेटिक्स एनर्जी होता है, एक पोटेंशियल एनर्जी। काइनेमेटिक्स एनर्जी क्या होता है दोस्तों, यानी गतिज ऊर्जा होता है, और पोटेंशियल जो होता है यानी स्थितिज ऊर्जा होता है। तो 2 होता है। तो दोस्तों एक एक करके दोस्तों अभी पूरा विस्तार में पूरा डिटेल में जीरो लेवल से हाई लेवल तक चलेंगे, हीरो लेवल तक चलेंगे। ठीक है, तो चलिए जैसे बात हम लोग फर्स्ट करेंगे, यानी जो होता है काइनेमेटिक जो होता है काइनेमेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा क्या होता है। तो गतिज ऊर्जा जो होता है यानी किसी वस्तु में जो होता है, किसी वस्तु में गति के कारण, किसी वस्तु जो होता है किसी वस्तु में गति के कारण निहित ऊर्जा जो होता है, निहित ऊर्जा ही गतिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, यानी किसी वस्तु में गति के कारण निहित ऊर्जा को ही जो होता है गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसका इंग्लिश में डेफिनेशन देख लेते हैं। द एनर्जी जो होता है प्रोड्यूस बाय द जो होता है ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स एनर्जी। ठीक है, यानी इसका अगला पॉइंट देख लेते हैं। यानी किसी वस्तु जो होता है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा जो होता है उसकी कार्य जो होता है, कार्य की माप जो होती है, कार्य की माप है जो वस्तु के जो होता है, यानी जो वस्तु को विराम से जो होता है गति मानी अवस्था में, जो वस्तु को जो होता है गति विराम अवस्था यानी रेस्ट से जो होता है मोशन में जो होता है गतिमान अवस्था तथा विस्थापन में लगने के लिए जो होता है किया जाता है, उसे कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा काइनेमेटिक्स। ठीक है, यानी काइनेमेटिक्स का अगला पॉइंट इसका होता है यानी किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसी कार्य की जो होता है माप है जो वस्तु को विराम अवस्था से अथवा या लिखेंगे गतिमान अवस्था से विराम अवस्था में। ठीक है, यानी विराम से या गतिमान अवस्था में या गतिमान से विराम अवस्था में लाने के लिए जो होता है किया जाता है, उसे जो होता है पोटेंशियल यानी गतिज काइनेमेटिक्स एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतना भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं दोस्तों। यानी काइनेमेटिक एनर्जी होता है यानी जो होता है गतिज ऊर्जा तथा संवेग में संबंध क्या होता है, यानी रिलेशन बिटवीन जो होता है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड जो होता है मोमेंटम। यानी जो होता है संवेग जो होता है और गतिज ऊर्जा में क्या संबंध होता है। तो दोस्तों संवेग यानी जो पोटेंशियल एनर्जी होता है इसे दोस्तों कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है,
तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो मोमेंटम का क्या होता है दोस्तों, मोमेंटम का जो होता है पी बराबर एम वी होता है। तो इसका दोस्तों अगर हम लोग को संबंध निकालना है तो यानी काइनेटिक नेट पोटेंशियल एनर्जी का होता है दोस्तों, यानी के इजकल टू हाफ एम वी स्क्वायर इंटू एम कर देंगे। तो यानी 1/2 एम यू स्क्वायर बाई एम हो जाएगा। तो यानी इसको जब हम लोग करेंगे तो यानी काइनेटिक बराबर, यानी के बराबर होता है हाफ पी स्क्वायर बाई एम। तो काइनेटिक बराबर जो होता है यानी पी स्क्वायर बाई 2m होता है। ठीक है, यानी इसका जो ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। जैसे कि दोस्तों ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, ठीक है, यानी फिश सरफेस है, ठीक है। इसमें अगर हम लोग फोर्स लगाएंगे तो इसकी बैग जो होता है इसे मूव कर जाएगी, ठीक है। इसका मोमेंटम आप बैग याद कर लेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है फार्मूला जो निकल के आता है के बराबर फिर पी स्क्वायर बाई 2m जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं बाबू रोटेशनल जो होता है, यानी रोटेशनल काइनेमेटिक एनर्जी क्या होता है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जैसे गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, और वी बराबर रोटेशनल वाला जो होता है, जैसे कि दोस्तों ये, ठीक है, ये नहीं जो होता है, ये जो होता है कोड़ी, यानी इसमें जो होता है, यानी ये जो होता है इसके सेंटर से त्रिज्या होता है, त्रिज्या आर होता है, और ये जो होता है मूव कर रही है, यानी इससे जो होता है कोणीय वेग होता है डब्ल्यू कोणीय वेग, और इसका मास यम होता है। ठीक है, तो यानी जो होता है यू बराबर जो होता है रो ओमेगा होता है। ठीक है, यानी रो ओमेगा समीकरण 1 में रखने पर, तो काइनेटिक रोटेशन का ज्ञात करना, अगर काइनेटिक रोटेशन यानी के आर बराबर होता है हाफ यम इंटू आर ओमेगा स्क्वायर। तो काइनेटिक रोटेशनल लिए हाफ ओ आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी काइनेटिक बराबर जो होता है वो हाफ आई बराबर स्क्वायर होता है, यानी इसमें जो होता है आई बराबर जो होता है एम आर होता है, तो यानी इसमें जो होता है एम आई ओ भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी मोस इनर्शिया जो होता है मास होता है। तो उम्मीद करता हूँ इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, यानी पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा क्या होता है। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, यानी पोटेंशियल एनर्जी, यानी किसी वस्तु जो होता है, किसी वस्तु में उसकी स्थिति यानी पोजीशन तथा स्टेट यानी अवस्था के कारण जो होता है जो ऊर्जा हानि, जो ऊर्जा जो होता है यानी निहित ऊर्जा को ही स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, जैसे कि ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये कोई बॉडी है, इसके ऊपर ये जो भार रखा गया है, ठीक है, वेट, यानी एक जो होता है इसका वेट नीचे यानी एम भी लगेगा। ठीक है, यानी नीचे जो एम लग रहा है, तो इसकी अगर हाइट अगर ये इसका ये हाइट होती है, ठीक है, तो यानी ये यही कहता है कि यानी किसी वस्तु जो होता है, यानी किसी वस्तु में उसकी स्थिति यानी पोजीशन या स्टेट यानी अवस्था के कारण जो होता है जो निहित ऊर्जा ही जो होता है का स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, यानी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। यानी इंग्लिश में देख लेते हैं, द एनर्जी जो होता है प्रोड्यूस बाई ऑब्जेक्ट ड्यू टू पोजीशन, और जो होता है स्टेट इज कॉल्ड जो होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका जो फार्मूला होता है यानी यू बराबर जो होता है दोस्तों एम जी एच होता है। ठीक है, यानी इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला यानी एम जी एच होता है पोटेंशियल एनर्जी का। आगे बढ़ते हैं। अगला जो बात करेंगे दोस्तों, यानी जो होता है गुरुत्व स्थिति जो होता है, गुरुत्व स्थिति ऊर्जा यानी ग्रेविटेशनल जो होता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी गुरुत्व स्थिति ऊर्जा क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जैसे पृथ्वी के तल जो होता है, जैसे पृथ्वी की तल से एक पिंड को जो होता है किसी ऊंचाई जो होता है, जैसे किसी ऊंचाई तक ले जाने के लिए जो होता है किया गया कार्य, यानी किया गया कार्य जो होता है पिंड के जो होता है गुरुत्व स्थिति ऊर्जा के रूप में निश्चित चिन्हित होता है, उसे दोस्तों गुरुत्व जो होता है गुरुत्व स्थिति ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि दोस्तों यही उसका भी होता है, कोई बॉडी है, ठीक है, यानी इस पे कोई वेट रखा गया है, इसका जो होता है भार नीचे एम लगेगा। ठीक है, इसकी जो हाइट होती है यानी इतनी हाइट से गिरा यानी इसकी ये ऊंचाई हो जाएगी। तो इसका डेफिनेशन यही कहता है गुरुत्व जो होता है स्थिति ऊर्जा यानी पृथ्वी की तल से जो होता है एक पिंड की जो होता है ऊंचाई, यानी पृथ्वी की तल से जो होता है एक पिंड को किसी ऊंचाई तक जो होता है यानी किसी ऊंचाई तक ले जाने के लिए किया गया कार्य जो होता है पिंड में गुरुत्व स्थिति ऊर्जा के रूप में जो होता है संचित होता है। ठीक है, उसे यही जो होता है गुरुत्व स्थिति ऊर्जा कहते हैं। जैसे इंग्लिश में देख लेते हैं, द वर्क डन टू टेक ए बॉडी जो होता है किरटन जो होता है हाई फ्रॉम ऑफ सरफेस जो होता है अर्थ गेट्स जो होता है स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ जो होता है ग्रेविटेशनल जो होता है पोटेंशियल एनर्जी होता है। इसका फार्मूला जो होता है यू बराबर जो होता है एम जी एच होता है। ठीक है दोस्तों, यानी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी माना जो होता है, जैसे माना द्रव्यमान यम एक पिंड जो होता है पृथ्वी पर रखा है, माना एक द्रव्यमान यम किसी जो होता है एक पिंड पृथ्वी पर रखा है, तो पिंड को जो होता है पिंड को पृथ्वी तल यानी पिंड को पृथ्वी तल से यच ऊंचाई तक ले जाकर रखा जाता है, इसीलिए पिंड के ऊपर की
और लगाया गया बाह्य बल होता है, इसलिए पिंड के ऊपर के जो होता है लगाया गया बाह्य बल mg और पिंड के भार के जो होता है बराबर होता है। ठीक है, यानी माना द्रव्यमान यम एक पिंड पृथ्वी पर रखा है और पिंड को पृथ्वी तल से ऊंचाई h तक ले जाकर रखा जाता है, इसीलिए पिंड पर ऊपर की ओर लगाया गया बाह्य बल mg और पिंड का जो होता है भार के बराबर होता है। ठीक है, यानी इसमें जो होता है स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी बराबर यू यानी गुरुत्वीय बल के जो होता है विरुद्ध किया गया कार्य यानी जो होता है वर्क डन जो होता है एगेंस्ट जो होता है ग्रेविटेशनल यानी यू बराबर जो होता है एम जी एच होता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो होता है दोस्तों यानी स्प्रिंग की जो होता है प्रतिस्था स्थिति ऊर्जा क्या होती है, इलास्टिक जो होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, यानी ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, यानी जब वस्तु जो होता है जब वस्तु में संचित ऊर्जा उसकी प्रतिस्था के गुण के कारण होती है तो उसे प्रतिस्था स्थिति की ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, यानी स्प्रिंग की प्रतिस्था जो होता है प्रतिस्था स्थिति ऊर्जा क्या होता है, यानी जब जब वस्तु में संचित ऊर्जा जो होता है जब वस्तु में संचित ऊर्जा उसके प्रत्यास्थता के गुण जो होता है प्रत्यास्थता के गुण के कारण होती है तो उसे प्रत्यास्था स्थिति ऊर्जा कहते हैं। यानी जैसे दबी हुई या खींची हुई स्प्रिंग, जैसे कि स्प्रिंग को आप लोग जो होता है पुश करते हैं या पुल करते हैं। ठीक है, यानी जैसे स्प्रिंग को आप लोग या खींचते हैं या दोस्तों उसे कंप्रेस करते हैं तो उसे होती है। जैसे और अगला होता है धातु की मूर्ति पत्ती। ठीक है, और खींची हुई रबड़ और जो होता है तनी हुई जो होता है। ठीक है, एक्सेट्रा इसका एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है, स्थिति जो होता है स्प्रिंग की प्रतिस्था स्थिति ऊर्जा यानी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग का जो होता है एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे दबी हुई जो होता है या खिंची हुई जो होता है स्प्रिंग और धातु की मुड़ी हुई पत्ती होती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, यानी यह जो होता है यही कार्य जो होता है यानी यही कार्य स्प्रिंग में जो होता है स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, इसीलिए स्प्रिंग की प्रतिस्थता जो होता है स्प्रिंग जो होता है स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जैसे कि ये देख लीजिए यानी स्थितिज ऊर्जा स्प्रिंग जो होता है स्प्रिंग की प्रतिस्थता है, यानी स्प्रिंग की प्रतिस्थता स्थितिज ऊर्जा यानी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, यानी जैसे ये स्प्रिंग होता है। ठीक है दोस्तों, यानी स्प्रिंग होता है तो इसकी ये हाइट जो होता है यानी ये जो होता है एक्स हाइट होती है, उसमें जो होता है के यानी जो होता है ये कड़ापन होता है, जो होता है के जो होता है यानी कड़ापन होता है, टफनेस तो यानी यू बराबर जो इसका फार्मूला होता है यू बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी ये जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला बात करते हैं दोस्तों, यानी ऊर्जा जो होता है ऊर्जा यानी कार्य ऊर्जा पर में क्या होता है, यानी वर्क एनर्जी थ्योरम की थ्योरी क्या होता है। ठीक है, हाँ थ्योरम जी यानी वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, तो आगे बात करते हैं जैसे माना द्रव्यमान यम, जैसे माना द्रव्यमान यम का जो होता है यानी माना यम द्रव्यमान का कोई पिंड यानी यू आरंभिक वेग से गति कर रहा है, तो पिंड पे जो होता है पिंड पर गति की दिशा में जो होता है बाह्य बल एफ आरोपित किया जाता है, जिसके कारण पिंड में एक त्वरण उत्पन्न हो जाती है, उसी को दोस्तों यानी कार्य ऊर्जा परमेय कहते हैं। ठीक है, यानी कार्य ऊर्जा परमेय क्या होता है, यानी माना यम द्रव्यमान का कोई पिंड यानी यू जो होता है आरंभिक वेग से जो होता है गति कर रहा है, और दोस्तों पिंड पर जो होता है यानी पिंड पर गति की दिशा यानी बाह्य बल यानी एफ आरोपित किया जाता है। ठीक है, यानी बाह्य बल एफ आरोपित किया जाता है, जिसके कारण पिंड में जो होता है जिसके कारण पिंड में त्वरण यानी ए जो होता है उत्पन्न हो जाती है, उसी को कार्य ऊर्जा परमेय कहते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में देख लेते हैं, यानी लेट्स ए बॉडी मास यम बी मूविंग विथ द जो होता है इनर्शियल जो होता है वेलोसिटी यू, एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी द डायरेक्शन ऑफ मोशन ड्यू टू विच एनी एक्सलरेशन ऑफ इज प्रोवाइडेड जो होता है इन द जो होता है बॉडी, यानी पिंड जो होता है त्वरण ए के अंतर्गत जो होता है यश विस्थापन, यानी पिंड जो होता है त्वरण ए के अंतर्गत यश विस्थापन के बराबर भी वेग प्राप्त करता है। ठीक है, यानी पिंड जो होता है त्वरण ए के अंतर्गत यश विस्थापन के बाद भी प्राप्त करता है। ठीक है, द बॉडी एक्वायर्स जो होता है वी वेलोसिटी आफ्टर डिस्प्लेसमेंट यस अंडर जो होता है एक्सलरेशन ए होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। जैसे कि दोस्तों इसको थोड़ा समझ ले रहे हैं, जैसे कि ये दोस्तों कोई बॉडी है। ठीक है, जैसे कोई बॉडी यम है यानी ये बॉडी ये है इसका। ठीक है, यानी ये बॉडी यम है, यानी यम में जो होता है इसका जो होता है प्रारंभिक वेग यानी यू जो होता है यानी केवन बराबर जो होता है हाफ एम वी स्क्वायर यानी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा हो जाता है, और ये जो होता है यानी वी यानी अंतिम वेग हो जाता है, इसमें फोर्स जो बल एफ लग रहा है और इसमें त्वरण भी लग रहा है, तो यानी एफ बराबर जो होता है एफ बराबर एम में हो जाता है, यानी अंतिम जो होता है यानी ये जो होता है अंतिम जो होता है गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, यानी ये जो होता है इसके बीच में जो होता है यानी विस्थापन यानी यस होता है, तो गति के समीकरण से यानी वी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टू ए एस होता है, तो वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इजकल टू टू ए एस होता है, तो यानी यस बराबर जो होता है
वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 AS जो होता है, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। उसके बाद आगे किया गया कार्य यानी डब्ल्यू बराबर जो होता है, किया गया कार्य डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है। तो यानी डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा का मान 0 रखेंगे, ठीक है। तो डब्ल्यू बराबर एफ एस बचेगा, यानी डब्ल्यू बराबर एम ए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर वी डिवाइड बाई 2 तो यानी ए से ये कट जाएगा, तो ये बचेगा डब्ल्यू बराबर हाफ, ठीक है। एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर होता है, ये बचता है। उसके बाद डब्ल्यू बराबर K2 माइनस K1 हो जाएगा, तो यानी डब्ल्यू बराबर जो होता है डेल्टा के यानी जो होता आ जाता है, ठीक है। क्योंकि K1 बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, तो K2 बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, तो यानी ये जो होता है किया गया कार्य, ये जो होता है किया गया कार्य जो होता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। यानी किया गया कार्य जो होता है गतिज ऊर्जा के में जो होता है परिवर्तन के बराबर होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं।